तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्यों ऐसा होता है जब कांग्रेस की सरकार आती है तो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट होने का आरोप लगता है? जैसे 26/11 सबको पता था पाकिस्तान ने किया है, लेकिन विदेशी नेताओं ने लिख दिया कि कांग्रेस में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी। कम से कम पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक तो हुआ। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक क्या और सर्जिकल स्ट्राइक क्या, सेना ने 8 से 10 बार तो हमने लिस्ट जारी की है और सेना के तमाम अधिकारियों ने माना है, लेकिन हमने इस तरह से वोट नहीं मांगे उसके ऊपर। सेना हमेशा बलशाली रही, उसने हमेशा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से लेकर तमाम काम किए, लेकिन उस पर वोट मांगने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनका एक नेता वोट मांगता था कि 30 लोग मारे गए, दूसरा वो कहता था 300 मारे गए, तीसरा कहता था 500 मारे गए। जब डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो उस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप जब सेना की बहादुरी के नाम पर वोट मांगते हो और डिफरेंट अलग अलग तरह के बयान देते हो तो सवाल पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि दिल कब रोया होगा और किसका रोया होगा। जब 20 जवान शहीद चाइना के बॉर्डर पर LAC पे हुए थे और उसके बाद मोदी साहब ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई उठा है, ना कोई घुसा हुआ है, तब वो संतोष बाबू की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी वो देश समझ सकता है। अच्छा। बात आती है कि हमने तो पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए। हमने ये नहीं कहा कि ये हमने कर दिए, हमारी सेना थी, सेना बहादुर थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कर दी थी। अरे कांग्रेसियों, तुम मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बात आती है अफजल गुरु पर। अफजल गुरु की डेड बॉडी छोड़िए, एक पेन भी उसके परिवार को नहीं दिया, लेकिन बुरहान वानी की डेड बॉडी इन्होंने वहां पर दी। लाखों लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद लोकल वहां पर भर्ती बढ़ गई। ये कांग्रेस के और उनके काम करने में फर्क होता है। ठीक है, समझिए। हमने तमाम जो आतंकवादी थे उनको फांसी तक पहुंचाया, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो। 9 साल हो गए, एक आतंकवादी को फांसी लगी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा आप लोग। मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही थी कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो लोग थे उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। मेरे पास इस तथ्य की वैधता का तो प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सुभाष चंद्र बोस जी की सेना जब अंग्रेजों से लड़ रही थी तो RSS अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के इश्तेहार दे रही थी। क्या आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए। और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के लिए अगर कोई सबसे आगे था वो आस खड़ी थी। विदेशी कंपनियों की बात करते हैं आप। हमने तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज तक अगर किसी ने भी हमारे अनुकूल काम नहीं किया तो उससे लड़ने का काम किया है। हमने गूगल के कार्यालय पे 6 दिल्ली पुलिस वाले नहीं भेजे। हमने BBC ने अगर कुछ छाप दिया मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई तो उनके यहाँ पर ED के छापे नहीं पहुंचवाए। 1 दिन 2 दिन डराया और उसके बाद आज तक देश को पता नहीं क्या मिला वहां से और क्या नहीं मिला है। हमने अपने यहाँ के अखबारों के ऊपर दैनिक भास्कर हो चाहे NDTV हो, तमाम लिस्ट है। जिसने मोदी जी से सवाल पूछा उसके यहाँ पर छापे पड़े और रिजल्ट क्या हुआ आज तक पता नहीं। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत? तो कंपनी, विदेशी कंपनियों की तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और आज तक अगर हिंदुस्तान का कोई अहित हुआ है तो हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य आगे चलते हैं। और आप एक व्यापारी की जांच करने से भी डरते हैं क्योंकि आपका याराना गहरा है उससे। ठीक है, चलिए। अडानी अंबानी कोई आज में तो बने नहीं, ये भी एक सवाल है। इस पे भी विमर्श होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं इस बहस को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं। हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस के समय की भी जांच कर लीजिए। JPC में अडानी का कांग्रेस का कार्यकाल भी शामिल कर लीजिए। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो उसकी भी जांच कर लीजिए। मोदी साहब अडानी के आ से भी क्यों डरते हैं? हम तो सोचते चीन से डरते हो तो अडानी से भी डरते हैं। दीपक जी, मैं एक लाइन में बस, एक ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 लाइन कह देता हूं।
देखिए, जॉर्ज सोरेस से लेके हिंडनबर्ग से लेके बीबीसी तक तराना तो ये उनका सुना रहे हैं और याराना हमारा बता रहे हैं। और एक बात देखिए, जोशो जुनून में आलोक जी क्या बोल गए, हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ से लेके लड़े। अरे भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1857 में खत्म हो गया, कांग्रेस बनी 1885 में, मगर लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। देखिए, मतलब कितना अद्भुत ये लोग तर्क देते हैं, और बाकी सब बातें तो मैं विस्तार से वो विषय पे अगर आप जाना चाहेंगे तो मैं बहुत आराम से बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा एक भी आतंकी नहीं फांसी चढ़ा। कारण जानते हैं कि आलोक जी, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे दौरे हुकूमत में आतंकी घटनाएं होनी बंद हो गई, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गई। आपके जमाने में दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, पुणे कहां नहीं होता था। चलती ट्रेन में, चलती बस में होते थे, वो होने बंद हो गए जनाब। उत्तर देता हूं, 10 सेकंड पहले ही हम लोग उसको दबोच लेते हैं, इसलिए ये अंतर आया।